किसी ऐसे कंट्री की आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं जिस कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग हो और उसके बाद आप बड़ी कंट्री मूव कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी 5 कंट्री लेकर आया हूँ जिसकी सिटीजनशिप आपको बहुत ईज़िली मिल जाती है और बहुत जल्द मिल जाती है। अगर आप वहाँ पर रहते हैं, नेचुरलाइज़ेशन हो मिल सकती है आपको वहाँ की। अगर आप वहाँ पर रहते हैं, स्टडी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई भी करते हैं, आपको स्टिल वहाँ की जो सिटीजनशिप मिल जाएगी। देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑलरेडी आपको पता है रैंकिंग के हिसाब से नीचे जा रहा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वैसे भी किसी बड़ी कंट्री में मूव करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हीं 5 कंट्री में से किसी एक कंट्री की आप सिटीजनशिप लेकर, यानी पासपोर्ट लेकर आप किसी भी बड़ी कंट्री इजीली मूव कर सकते हैं। क्या तरीकाकार है, कैसे या प्रोसेस, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज मैं आपके लिए ऐसी 5 कंट्री लेकर आया हूँ जिसकी सिटीजनशिप आपको बहुत आसानी से मिल सकती है और उस कंट्री की बाय नेचुरलाइजेशन आप ले सकते हो। अगर वहां पर आप रहते हैं, आप वहां पर जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, बिजनेस करते हैं, इजीली आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट द स्टिल 5 ऐसे कंट्री हैं जिसका मैं आपको बताऊंगा कि जिस कंट्रीज की आप उनमें से किसी भी एक की सिटीजनशिप हासिल करके आप किसी भी बड़ी कंट्री इजीली मूव कर सकते हैं, जो अभी भी आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं। ऐसे 5 कंट्री, क्योंकि वहां जाकर आप सिटीजनशिप लेकर अपना पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं। आपको पता है आजकल जो पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत डाउन है और पासपोर्ट चेंज करना, किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हासिल करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन काम जैसा लग रहा है। अगर आप इन्हीं में से किसी कंट्री का आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ओपन हो जाती हैं। आप किसी भी कंट्री में इजीली मूव कर सकते हैं, आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है क्योंकि आपके पासपोर्ट की रैंकिंग में जो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो विदाउट एनी डाउट व्यूवर्स, तो सबसे पहले नंबर पर जो कंट्री आता है कनाडा का आता है। अभी कनाडा का नाम सुनकर आपके जो है ना रोंगटे खड़े हो गए कि एक ऐसा कंट्री आपने बता दिया जिसका आप पासपोर्ट बोल रहे हैं बहुत इजीली मिल सकता है। कनाडा इस वक्त टॉप पे जा रहा है और कनाडा के ऑलरेडी वीजे लग नहीं रहे, तो आप कनाडा का कैसे बता रहे हैं? मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। कनाडा वो एक टॉप कंट्री है जहां पर आपने जस्ट रहना है, वहां की आपको सिटीजनशिप मिलती है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि कनाडा आप जाए कैसे, पहुंचे कैसे। हाँ, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट पर है, लेकिन अभी भी कनाडा जाना नामुमकिन काम नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं, मूव करते हैं। इसमें बस प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह हम मूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसने अभी लॉन्च किया है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, उसमें आपको ना तो एजुकेशन चाहिए, ना किसी आपको बिजनेस की ज़रूरत है, ना आपको कोई भी एनीथिंग कोई चीज़ चाहिए। तो उसमें आप जा सकते हो, उसमें जस्ट आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि पिछली मैं वीडियो बना चुका हूँ, कनाडा का जो एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, एसयूवी प्रोग्राम, कनाडा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। ये मैंने कंट्री क्यों सिलेक्ट किया है क्योंकि कनाडा जब आप जाते हो तो जनरली आप वहाँ 3 साल रहते हो, रहायश पजीर हो, वहाँ पर स्टिल आप रहते हो कनाडा में, तो आपको 3 साल के अंदर जो है वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 5 कंट्रियों में से कनाडा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बाय नेचर रियलाइजेशन आपको बहुत इजीली दे देता है। ये इतना इजी ऑप्शन भी नहीं है, आपको हर जगह स्ट्रगल करनी पड़ती है। पाकिस्तान में रहकर कौन सा आप नहीं मेहनत करते? ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ कंट्रीज क्लेम करते हैं लेकिन देते नहीं है। कनाडा नंबर 1 पर आता है जो आपको सिटीजनशिप पक्की देता है ज़रूर। तो इसका जो दुरानिया है, टाइम ड्यूरेशन है, जस्ट 3 ईयर है। 3 ईयर के बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको सिटीजनशिप मिलती है। कनाडा इस वक्त बेस्ट कंट्री जा रहा है सिटीजनशिप के हवाले से। जब आप अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए तो उसके बाद 6 महीने, साल एक और लग जाता है, तो यानी टाइम प्रोसेस के लिए। उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अच्छा, सेकंड नंबर पर आ जाता है जी अर्जेंटीना। ये सेकंड नंबर पर है, ये भी बहुत आसानी से आपको सिटीजनशिप दे देता है। अर्जेंटीना में आप 2 साल रहते हो, चाहे आप स्टडी वीजे पर गए हो या वर्क वीजे पर गए हो या बिजनेस पर्पज पर गए हो, या आपने वहां का रेंटेस्टा वीजा लिया हो, पैसिव इनकम वीजा, या आपने वहां का रेंटेस्टा वीजा लिया हो या पैसिव इनकम वीजा या डिजिटल नॉमिनेट वीजा, किसी भी तरीके से आपने वहां पर लीगली रहना है और 2 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम इसका साल 6 महीने लगेगा। कनाडा की तरह आपको इजीली वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो कंट्री आता है वो डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है, तीसरे नंबर पर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये भी कैरेबियन रीजन के अंदर है, साउथ अमेरिकन के अंदर आता है, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिकन। और ये रिलेटिवली बहुत अच्छा कंट्री है। अगर आप यहाँ की रेजिडेंसी लेते हो तो इसके 2 साल बाद तो वहाँ की आप सिटीजनशिप के लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो, यानी 2 साल बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम वही आपका
4 महीने, 6 महीने, साल लग जाएगा। इसके बाद आपको डोमिनिकन रिपब्लिक की सिटीजनशिप आसानी से मिल जाती है। ये कंट्री भी बहुत जल्द आपको पासपोर्ट देता है, वहाँ की सिटीजनशिप देता है। इसमें इंग्लिश बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। और डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री ये बहुत ही पीसफुल कंट्री है और यहाँ का जो क्राइम रेट है 0.05 है। इसका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है और इसके पासपोर्ट के ऊपर आप काफ़ी सारे कंट्रीज में मूव कर सकते हैं। ये आप इसकी जो पावर है ना डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री की, इसकी रैंकिंग आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि किन किन कंट्री में इसका वीज़ा फ्री मिलता है। तो थर्ड नंबर पर डोमिनिकन रिपब्लिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये साउथ अमेरिकन है और कैरेबियन रीजन में है और बहुत ही पीसफुल कंट्री है। सिटीजनशिप बहुत इजीली आपको मिल जाती है आफ्टर 2 इयर्स, अगर आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो ये छोटा जजीरा नहीं है, एक जजीरा है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा जजीरा है और ये अमेरिका के बहुत करीब पड़ता है। अच्छा, इसमें आपने परेशानी हो ना, ये जो डोमिनिकन कंट्री है ये टू है, एक कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका है, एक डोमिनिका रिपब्लिक है। डोमिनिका रिपब्लिक बड़ा है और कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ये एक छोटा सा जजीरा है। अच्छा, फोर्थ नंबर पर एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम है यूराग्वाई। ये भी आपको वहां की सिटीजनशिप देता है। अच्छा, ये भी एक ऐसा अच्छा कंट्री है जो पासपोर्ट देता है। ये नहीं है कि आप अगर अप्लाई करते हैं आपको लटकाता है या आपको पेंडिंग में डाल देता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। ये आपको 100% पासपोर्ट देता है। तो इसकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी है, क्राइम रेट बहुत कम है। और इसका नेम जो है यूराग्वाई। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में है जहाँ पर लिखा तो होता है कि यहाँ का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन दैट इज अ प्रॉब्लम कि वहाँ का जो है आपको मिलता नहीं है इतनी जल्दी। यूरोप में ज्यादातर केसेस में होता है आपको पासपोर्ट के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इन कंट्रीज में जस्ट आपने रहना है, रिहायश पजीर रहना है। तो यूराग्वाई में आप बहुत इजीली यानी वहाँ पर वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं, स्पेशली वो हजरात जो कि शादीशुदा नहीं है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर आप विद फैमिली वहाँ पर मूव करते हैं। इस कंट्री में पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये आपको पासपोर्ट दे देता है। मैं जस्ट आपको पासपोर्ट बता रहा हूँ, कंट्रीज में जाने का नहीं बता रहा। ये 5 कंट्री मैं आपको इसलिए बताऊँ, ये कंट्री 100% आपको वहाँ की सिटीजनशिप देते हैं, वहाँ का पासपोर्ट देते हैं। अच्छा, इसमें अब 5वें नंबर पे जो लास्ट कंट्री है वो पैराग्वाई है। ये पिछला जो 4th नंबर पर था यूराग्वाई था, ये पैराग्वाई है। पैराग्वाई वो भी अर्जेंटीना के करीब है और यूराग्वाई भी अर्जेंटीना के ही करीब है। ये दोनों अर्जेंटीना के करीब है, यूराग्वाई और पैराग्वाई। इन तीनों कंट्रियों के जो है अर्जेंटीना, पैराग्वाई, यूराग्वाई, इनके लॉज बहुत ही पीसफुल है और क्राइम रेट बहुत ही कम है। पासपोर्ट फ्रेंडली है, यहाँ का सिटीजनशिप फ्रेंडली है। और पैराग्वाई में भी आपने 3 साल रहना होता है, 3 साल के बाद आप वहाँ के जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेटिवली आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। यानी कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ भी 1 साल मजीद लगता है, यानी कि 4 साल टोटल में आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। पैराग्वाई में जो लैंग्वेज है वह स्पेनिश बोली जाती है, ये थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है। तो बंदा जब जिस कंट्री में मूव करता है वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज में रहकर सीख जाता है। कंप्लीट 5 कंट्री मैंने आपको बता दी है। इन कंट्री का मकसद ये है कि इन 5 कंट्री के आपको जो पासपोर्ट 100% मिलते हैं। आप स्टडी पे जाते हो, चाहे आप जॉब पे जाते हो, चाहे बिजनेस पर्पस पे जाते हो या विजिट पे जाते हो, ठीक है। इन कंट्रीज में आपने जस्ट रहना है। आप फिर उसके बाद कुछ अरसे हैं इनके, जैसे कनाडा का जो 3 साल है, उसके बाद बाकी जो कंट्री हैं अर्जेंटीना है, यूराग्वाई है, पराग्वाई है, उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, यानी कनाडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, पराग्वाई, यूराग्वाई, अर्जेंटीना। ये 5 ऐसे कंट्री है जो आपको सिटीजनशिप देते हैं, वहां पर जस्ट आपने रहना है। वैसे तो और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैं उन पे वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना वो देते नहीं है, टफ हो जाती है, मिल जाती है लेकिन उसमें इतना 100% जो है ना चांस नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लगी है। इन कंट्रीज में मूव करने के लिए मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, उसमें आपकी फाइल बनेगी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो इन कंट्रियों में आप मूव करके यहाँ के पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इन कंट्रियों का पासपोर्ट बिल्कुल ही स्ट्रांग है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।